हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 2 के बारे में, जिसका एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि विद्युत आवेशों का कोई समूह है जिसके कारण हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत विभव का मान निकालना है कि उन आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, उसका मान हमको इसमें निकालना है। तो वो आवेश किस प्रकार है वह इस डायग्राम में बताया गया है। तो हम डायग्राम को देखते हैं। ये कोई बिंदु है जिस पर ये जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn, बहुत सारे आवेश हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया Qn। ये सारे मिलकर इस पॉइंट पर, जिसका नाम हमने दे दिया है पॉइंट ओ पर चार्ज, ये सारे चार्ज पॉइंट ओ पर विद्युत विभव उत्पन्न करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें निकालना है। इसके लिए हम पहले इस डायग्राम की थ्योरी लिख लेते हैं और इसके बाद में इसका रिजल्ट निकालेंगे कि हमें इस बिंदु ओ पर कितना विद्युत विभव ऑब्टेंट होता है वो निकालेंगे। इसके लिए हम पहले थ्योरी पर बात कर लेते हैं। तो थ्योरी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि माना n बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, Qn बिंदु O से क्रम से R1, R2, R3, Rn दूरियों पर स्थित है और इन सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बिंदु O पर सभी चार्ज के कारण विद्युत विभव का मान हमको निकालना है। तो वो मान कैसे निकलेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सेपरेट सभी चार्ज के कारण बिंदु ओ पर विद्युत विभव निकालेंगे और उसके बाद में सभी चार्ज के कारण जितना भी विद्युत विभव का मान हमारे पास है उनको सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल जो बिंदु ओ है उस पर टोटल विद्युत विभव कितना लग रहा है उसका रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले Q1 के कारण बिंदु ओ पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, जैसा कि हमको पता है कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पीछे निकाला हुआ है। तो Q1 है इसलिए हमने V1 लगा दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 और जो R है त्रिज्या हमने यहाँ पर माना है डायग्राम में। Q1 आवेश की जो त्रिज्या है वो R1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है R1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और नेक्स्ट Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, तो वो कितना होगा, Q2 है इसलिए हमने V2 लिख दिया है। तो इसका मान आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/R2। ये R2 इसलिए आया कि Q2 की जो दूरी है, Q2 आवेश की बिंदु O से जो दूरी है वो R2 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया R2। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 देने के बाद हम आगे Q3 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव का मान हम निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा V3 = 1/4πε0 इंटू Q3/R3। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विभव, Q1 आवेश के कारण n चार्ज के कारण बिंदु O पर कितना विद्युत विभव लगेगा उसका मान हमें निकालना। तो उसका मान आ जाएगा Vn = 1/4πε0 इंटू Q1। जो चार्ज है वो है Q1 और जो इसकी त्रिज्या है वो है Rn। तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। आगे देखते हैं हम बिंदु O पर कुल विभव, जो सभी आवेशों के कारण हमने जो बिंदु O पर विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है उसका मान हमें निकालना है। इसके लिए हम सभी को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा V = V1 + V2 + V3। ये n जितने भी चार्ज हैं उन सबको ऐड कर देंगे। तो समीकरण 5 में मान रखने पर तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा V = 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4
4πε0 Q3/R3 और ये चलता रहेगा वो 1/4πε0 इंटू Q1/Rn तक। जितने भी आवेश थे उनको हमने सभी को जोड़ लिया। तो इन सभी आवेशों में 1/4πε0 कॉमन है, तो हमें 1/4πε0 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 और ये चलता रहेगा जब तक हमने आवेश की संख्या ली वहाँ तक। n नंबर तक आवेश लिए तो ये n तक चलता रहेगा। और इसके बाद 1/4π ये तो कॉमन आ गया, इसको हम एजेटिव लिख देते हैं। और जो ये आवेश वाली सीक्वेंस है इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में लिखते हैं। तो पर्टिकुलर फॉर्मूले में कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे हम, सिग्मा n जो हमने जितने आवेश लिए वो है ये n, और i ये एक इनिशियल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, और इनटू में आ जाएगा जो हमारे पास क्यों आवेश अपॉन r ये भी इनिशियल से शुरू होते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा V = 1/4πε0 सिग्मा n इनिशियल 1 Q/R। थैंक यू।